हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडीज़ फेयर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट्री मोशन यानी संसदीय प्रस्ताव। देखिए, जब हमारी संसद की कार्यवाही शुरू होती है तो अलग अलग तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं। तो हर एक मुद्दे पर वहाँ के मेंबर्स की राय जानने के लिए कुछ प्रस्ताव पेश किए जाते हैं सभी मेंबर्स के लिए, और फिर वोटिंग के ज़रिए डिसाइड किया जाता है कि जो भी मुद्दा उठाया गया है वो कितना फेवरेबल और कितना अनफेवरेबल है हमारे नेशन के लिए। तो सबसे पहले डेफिनेशन हमारी कि पार्लियामेंट्री मोशन होते क्या हैं। तो ये क्या है, बेसिकली प्रस्ताव होते हैं जो सभी मेंबर्स के सामने पेश किए जाते हैं हाउस के अंदर। ये बेसिकली इनका मेन पर्पस होता है मेंबर्स की ओपिनियन और उनकी डिसीजंस जानना, और वो जो भी ओपिनियन है अपनी वो मोशन को रिजेक्ट या अडोप्ट करके अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं मेंबर्स। नेक्स्ट फर्स्ट जो हमारा मोशन है वो क्लोजर मोशन। देखिए, अगर मान लो किसी मुद्दे पर अगर बहस चल रही है पार्लियामेंट के अंदर, और वो बहस काफ़ी हो चुकी है और मेंबर्स को लगता है कि अब इस मुद्दे पर वोट डालनी चाहिए और वोट से डिसाइड करना चाहिए कि ये जो मुद्दा है कितना फेवरेबल और कितना अनफेवरेबल है, तो क्लोजर मोशन इंट्रोड्यूस कराते हैं मेंबर्स। और क्लोजर मोशन अगर अप्रूव हो जाता है तो फिर डिबेट को वहीं पर रोक दिया जाता है, यानी बहस को वहीं ख़त्म करके जो भी मैटर है उस पर फिर वोटिंग की जाती है उसके लिए। नेक्स्ट जो हमारा मोशन है वो प्रिविलेज मोशन। ये क्या है, एक मेंबर के द्वारा चलाया जाता है किसी भी मिनिस्टर के अगेंस्ट। अगर उसे लगता है कि उस पर्टिकुलर मिनिस्टर ने अपने वर्क पॉलिसी से रिलेटेड कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है, यानी अगर उन्हें लगता है कि पार्लियामेंट को मिसलीड किया गया है, तो वो मिनिस्टर के अगेंस्ट ये मोशन ला सकते हैं कोई भी मेंबर पार्लियामेंट का। तो ये बेसिकली किसी भी मिनिस्टर को क्रिटिसाइज़ करने के लिए प्रिविलेज मोशन लाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कॉलिंग अटेंशन मोशन। अगर मेंबर्स को लगता है कि कोई पर्टिकुलर मुद्दा जो कि पब्लिक इम्पोर्टेंस का है, हमारी समाज के लिए काफ़ी अहम मुद्दा है, तो उसके लिए किसी भी मिनिस्टर का ध्यान उस मुद्दे की तरफ लेके आने के लिए ये कॉलिंग अटेंशन मोशन पेश किया जाता है संसद के अंदर, और ताकि उस मिनिस्टर से एक अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट ली जा सके उस मुद्दे से रिलेटेड कि उस पर वो क्या कार्यवाही करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एडजर्नमेंट मोशन। ये क्या होता है, जैसे कॉलिंग अटेंशन में क्या था, किसी भी मिनिस्टर का ध्यान एक स्पेशल मुद्दे की तरफ लाया जाता है और उनसे अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट मांगी गई। सेम एडजर्नमेंट मोशन में भी क्या होता है, कोई भी पब्लिक इम्पोर्टेंस का अगर कोई मुद्दा है उसकी तरफ पूरे पार्लियामेंट का ध्यान उस मुद्दे की तरफ लाया जाता है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि एडजर्नमेंट मोशन के लिए 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होता है। जब 50 मेंबर्स इसको सपोर्ट देते हैं तभी ये मोशन पेश किया जाता है और तभी आगे डिस्कशन बढ़ती है। और ये जो एडजर्नमेंट मोशन होता है ये केवल लोकसभा के अंदर ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा के अंदर एडजर्नमेंट मोशन नहीं पेश किया जा सकता। जो डिस्कशन होता है, अगर एडजर्नमेंट मोशन अगर अप्रूव हो जाता है और जिस भी मैटर से रिलेटेड ये मोशन लाया गया है उस मैटर पर फिर कम से कम 2 आवर्स एंड 30 मिनट यानी 2.5 घंटे तक उस पर डिबेट चलती है, यानी डिस्कशन चलता है। उससे कम टाइम तक में उस डिबेट को रोका नहीं जा सकता, तो 2.5 घंटे तक उस पर डिस्कशन उस टॉपिक पर चलता ही है। नेक्स्ट है हमारा सेंसर मोशन। इट इज़ मूव्ड फॉर सेंसरिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर स्पेसिफिक पॉलिसीज़ एंड एक्शंस। तो ये बेसिकली क्या, जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनकी जो पॉलिसीज़ है, उनके एक्शंस हैं, उनको क्रिटिसाइज़ करने के लिए सेंसर मोशन लाया जाता है। कैन बी अगेंस्ट ए मिनिस्टर। तो ये जो मोशन है वो किसी एक मिनिस्टर के अगेंस्ट, किसी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी चलाया जा सकता है। रीज़न फॉर द मोशन हैज़ टू बी स्टेटेड। तो ये मोशन लाने का क्या कारण है ये भी मेंबर्स को स्पेसिफाई करना पड़ता है पार्लियामेंट के सामने। इफ़ पास्ड इन लोकसभा गवर्नमेंट नीड नॉट टू रिज़ाइन। तो अगर ये मोशन अगर पास हो जाता लोकसभा के अंदर तो पूरी गवर्नमेंट को रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। जिस भी मिनिस्टर या जिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट ये लाया गया है केवल उन्हें ही रिज़ाइन करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है नो कॉन्फिडेंस मोशन।
इट इज़ मूड फॉर एसरटेनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये जो बेसिकली ये मोशन जो चलाया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर, इसका मेन पर्पस होता है कि जो हमारे मेंबर्स हैं उनका अभी भी विश्वास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में है या नहीं। तो बेसिकली जो अगर ये वाला मोशन अगर जो चलाया जाता है, ये पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट होता है, ये किसी एक मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं होता है, ये पूरी काउंसिल के अगेंस्ट लाया जाता है। और इसके लिए कोई स्पेसिफिक रीज़न देने की ज़रूरत नहीं होती है लोकसभा को, लेकिन ये मोशन पहले पेश करने से पहले कम से कम 50 मेंबर्स का सपोर्ट इस मोशन को चाहिए होता, तभी इस मोशन को पार्लियामेंट लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। अगर ये पास हो जाता है तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उसी वक्त रिज़ाइन करना पड़ता है, यानी पूरी गवर्नमेंट ही गिर जाती है और फिर से री इलेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोशन ऑफ थैंक्स। देखिए, जब फर्स्ट सेशन होता है, मान लो हमारे जब इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन के बाद जब फर्स्ट सेशन चलता है या किसी भी फिस्कल ईयर का पहला सेशन होता है, तो उसको प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं, यानी फर्स्ट जो स्पीच होती है वो प्रेसिडेंट की होती है। तो जो उस स्पीच में क्या है, प्रेसिडेंट जो हमारी जो गवर्नमेंट है उनकी पिछले साल या आने वाले साल में क्या क्या पॉलिसीज़ रहेंगी, क्या प्रोग्राम्स उनके होंगे, तो वो सब डिस्कस करते हैं प्रेसिडेंट। तो एट द एंड ऑफ डिस्कशन, जब उनका डिस्कशन पूरा हो जाता है, उनकी स्पीच ख़त्म होने के बाद उस मोशन को वोट के लिए रखा जाता है, यानी अब उस पर वोटिंग होगी, जो भी उन्होंने स्पीच दिया है उस पर वोटिंग होगी। अगर ये मोशन पास हो जाता है तो यानी कि दिस मोशन मस्ट बी पास्ड इन द हाउस, ये मतलब ज़रूरी होता है कि ये मोशन पास होना ही होना चाहिए हाउस के अंदर, नहीं तो अदरवाइज़ अगर पास नहीं होता है तो इसका मतलब जो गवर्नमेंट है वो सीधी गवर्नमेंट की हार होती है और गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ सकता है। बट ये काफ़ी रेयर चांस है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये पास होता ही होता है। सो थैंक यू, इट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।